माँ बाप ने कभी बात नहीं ली, परेशान थे। क्या कोई बात विवाद था आप दोनों के बीच में? कोई झगड़ा चल रहा हमारी था? थोड़ी बहुत घर में लड़ाई सबके घर में होती है। अच्छा, आज क्या हुआ, मैं सुबह आई थी 7:30 बजे के करीब। मेरे कैमरे चेक किए जाए कौन आया था कौन नहीं। क्या क्या बात हुई थी, वो बात बताइए। वो ये लड़का बताएगा, मेरा लड़का है, वो कह रहा था ये लड़का ये बताएगा। बेटा क्या कैसे सुबह आए थे हम। बताओ कहाँ से आए थे आप लोग? मन मम्मी के घर से आई थी मैं सुबह बूट लेने पहले बच्चों। कोई झगड़ा हो रहा था कुछ? नहीं कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, इसकी फोन पे मम्मी बात आती हुई थी। थी आपसे? नहीं फोन नहीं है उनके पास, फोन रखते नहीं है वो। अच्छा, तो इसकी मम्मी फोन देती नहीं है, ये माँ बाप के साथ बात ना कर ले। अगर माँ बाप के साथ बाहर फोन अगर जब वो करेगा वो। मेरा लड़का 5 बजे जाता है, 4 बजे 6 बजे जाता है हाँ, फिर रोटी खाने। एक मिनट करके बताइए, एक बताइए। बताइए इन्होंने ये मगरमच्छ 8 साल हो गया, 8 साल इन्होंने कभी बात नहीं ली। भाई तू क्या कर रहा है? एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। इनको कहा मेरी बात सुनो। ये लड़का बताएगा कि इन्होंने मार के लटका के देखो, पलंग के साथ पैर भी नहीं लग रहे। दोनों मियाँ बीवी थे और 2 बच्चे थे। क्या कोई झगड़ा हो रखा था? हाँ झगड़ा हुआ था शुक्रवार। अच्छा। शुक्रवार हम अपने लड़के को ले गए थे घर। मेरा लड़का हम लड़के को था। अच्छा, इसने कहा मम्मी मैं बीमार, में पता करना ही है। एक दिन पहले पता करके गई हूँ। कहता मम्मी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा चल मैं 10,000 इन्हें देगी। अच्छा, 10,000 दे मैं तू अपना काम चला ले। मैं कहा तेरी तबीयत खराब है, अपनी दवाई भी ले ली। सारा औखा होंदा सी। ਉਹ मैं सवेरे फिर इनका फोन आया दूजे दिन। मैं कहा मैं मुंडे का फोन नहीं है, मैं किवें करा फोन। ਉਹ फिर सवेरे फोन उसके पास है ही नहीं। देती नहीं उसको, फोन है ही नहीं उसके पास। देती नहीं है फोन। फोन नहीं है उसके पास, आप ही रखती है। आज तक फोन दिया ही नहीं, 13 साल तक फोन नहीं है। किसने नहीं दिया? इसकी बहू ने फोन नहीं दिया। सब पैसा इसके पास, मकान इसके पास, एक 10 रुपए नहीं उस लड़के की जेब में है। ना सुबह को रोटी ना दिन को रोटी। काम कबाड़ी का काम है उसका। ये नहर पर मंदिर के पास है। तो पत्नी यही की है। लव मैरिज कराई है इसने, लव मैरिज कराई है। लव मैरिज कराई यहाँ की है, शांति नगर की लड़की है। ना रोटी। मैं इसका बड़ा भाई हूँ लड़के का जिसने फांसी लिया। मेरा नाम और मोनू है जी। लड़के का नाम कपिल है जी। कपिल है। उसकी उम्र है जी 30 साल है, 31 साल। बच्चे 2 हैं, 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के हैं। ये इसकी बहू है, ये बहू है। थोड़ा बहुत इतना नहीं था, वो भी तंग करते थे फोन करके। आपके साथ कोई झगड़ा नहीं? मेरे साथ थोड़ी बहुत लड़ाई थी। अपनी मम्मी के घर चले गए थे। मम्मी के घर गए थे, मैं सुबह गई। इसने उसको मारा और उसकी सास की दिक्कत थी। और मैडम मार को तब भी दे दिया मेरे को। अब देखना मैं क्या करूँ। कब किया ये सब? वीरवार की बात है। शुक्रवार को घर ले आए ये। शनिवार को सुबह 5 बजे लेके चली गए पुलिस वाले बुला के ये धक्के से। हमने कहा हमने नहीं भेजना भाई, हमारे घर रहेगा, रोटी खाएगा पानी खाएगा, कोई सही होगा। लड़ाई हुई थी। ये इसकी माँ इसके अपने घर ले गई। मैंने मारा बीमार लड़का। इनको सांस की दिक्कत थी, दवाई इलाज करता था। जब इनको फोन करते थे ना, कहते मरता है तो मरने दे। वो बेचारा कल्ला घूट के मरी गया। कोई बात नहीं लेता था। कोई बात नहीं लेता था इसकी, कोई भी बात नहीं। लड़के बताएंगे, ये बच्चे बताएंगे। कोई इनका, मैं कह रही सारी गली गवाह है, कोई नहीं आता था कोई भी पूछने। कभी आती थी 6 महीने बाद, साल बाद। और इन्होंने 10,000 रुपये मांगे थे मेरे को ना। मैं अपने घर थी। सुबह आई थी 7 बजे। सुबह 7 बजे आई मैं। सुबह 7 बजे आई तो ये ठीक थे। तो इस लड़के को बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पापा सुबह? नहीं, जब उन्होंने ये कदम हाँ। उठाया तब आप कहाँ पर थे? मैं पहले घर पे थी। मैं अपने घर पे थी उस टाइम। मैं यहाँ नहीं थी। आप नहीं यहाँ नहीं थी। देखा किसको बुलाया फिर सबसे पहले? तो मैंने, मेरी मम्मी आई थी, मैं आई थी। मेरे को फोन आया तभी घर जाओ, ताला लग रहा था अंदर से। एक चाबी मेरे पास है, एक अंदर घर पे कैमरा। सुबह 7 बजे के करीब आई थी, 7:30 में आई थी लड़के के लिए। शूज लेने आई थी मैं। वहाँ शूज के टाइम तो वो मुझे बोल रहे थे भाई नूरी मेरी बात सुन के जाइयो। वही मुझे बोल रहे थे मैं मेरी बात सुन के जाइयो। ये लड़के को पूछो क्या करता पापा? नहीं बच्चे की हाँ ये इसका, हाँ वो कह रहा था पापा मेरी बात सुन, बेटा तू मेरे पास रह जा, भाई मम्मी को भेज दियो तो स्कूल छोड़ के आएगी ना, बात सुनियो, छुट्टी कर ले, मेरी बात सुनियो। मैं आई नहीं, मुझे ये नहीं ना पता था भी इन्होंने ये कदम उठाना। अगर मेरे को पता होता, ये कदम हम वही तो पूछ रहे, किस समय उठाया? ये नहीं पता। मैं सुबह आई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता। ये तब ये
कहाँ थे आपके हस्बैंड? कहाँ थे? ऊपर लड़के पड़े थे। ये मेरा कैमरा चेक किया आप जाए। ये बताओ, जब आप घर आए हो तो आपके हस्बैंड कहाँ थे उस समय? वो ऊपर लटके रहते नहीं, सुबह 7 बजे 7 बजे तो बेड पे बैठे हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद आप अपने घर वापस? हाँ, मैं वापस शूज लेके मैं वापस चली गई। फिर आप किस समय आए दोबारा? उसके बाद मैं आई हूँ, ये टाइम नहीं मैंने देखा। आके मैंने लॉक खोला है, कैमरे में पता लग जाएगा। मैंने ताला खोला, अंदर गई, देखा तो लटके पड़े थे। मेरे को कुछ नहीं पता। पैसा कमा के लिया तू तो मार नहीं सकती, क्यों लैगी सानू? प्लानिंग नाल मारिया जी, प्लानिंग नाल, समझे? प्लानिंग नाल मारिया, मार के लटकाया हुआ है। मार के लटकाया है। ओ तू सच्ची बनवा तो कैमरे लवाए। कैसे ले गया? 5:30 बजे क्यों ले गया? कैमरे लवाए ने सच्ची बनने वास्ते। ओ सच्ची बनने वास्ते कैमरे लवाए ने। पैसों के सच्ची बनने वास्ते लवाए ने कैमरे। जिंदगी ने कभी पूछा नहीं, जिंदगी ने कभी नहीं पूछा है ना, कभी नहीं पूछा। मरेगी साडा कलेजे में की परेशानी है मैंने तो कभी इन्होंने नहीं पूछा भी तेरे की परेशानी है। इन्होंने कभी नहीं बात लेती अपने पुत्र दी, कभी नहीं बात लेती। ताई रोटी खवांदा रहा पैसों दिया, तूने रोटी भी नहीं खवाई। तू ते रोटी भी नहीं खवाई। बदमाश 2 दिन अपने घर रखे जी, की पता की खवाया उन्हें सड़ते थे, उन्हें देख के तुझे ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां एक बहुत ही दुखद घटना मामला सामने आता है, जहां पर एक व्यक्ति जो है फांसी का फंदा लगाकर जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, साथ साथ पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखते हैं आरोप लगाया जा रहा है कि परिवार कह रहा है कि पत्नी द्वारा जो है इनको यहाँ पर आरोप लगाया गया, पत्नी के द्वारा जो है यहाँ पर उनको फांसी दी गई है। लेकिन पत्नी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर पर नहीं थी जब ये सारा मामला आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माँ जो रोती भिलकती हुई नजर आ रही है। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी के द्वारा, इस बेटे की पत्नी के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है। 8 साल हो गए, कभी बात नहीं ली, कभी भी। इन्होंने ना मेरे शादी को 14 साल हो गए हैं। अच्छा, इन्होंने जो भी लेन देन सारा बेचारे के ऊपर कर्जा था, थोड़ा बहुत इन्हें क्या मम्मी मैनू पैसे की लोड़ है, अलग रहते थे। इन्होंने कभी बात नहीं ली भाई। मरे इनको ना इनको सांस की, आपके साथ मैं रहती, मेरे बच्चे रहते हैं 2। अच्छा, इनको ना सांस की दिक्कत होती थी। मैंने इसकी मम्मी को फोन करा, मैं इनको ना सांस की प्रॉब्लम है भाई, दवाई दे। कभी मरता है तो मरने दे, ऐसे बोल मेरी सास बोलती है। इन्होंने मारा है पूजा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो आपका क्या? मेरा तो बंदा खा गया ना कुत्ते, मेरा बंदा खा गया कुत्ती, मेरा बंदा खा गया कुत्ती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक पत्नी रोती भिलकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनके जो पति हैं वो फंदा लगाकर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इनका आरोप है कि जो पति हैं वो बीमार थे और घर वालों ने कभी सुध नहीं ली है। लेकिन यहाँ पर माता पिता का ऐसा आरोप है, माँ भी यहाँ पर रोती भिलकती हुई नजर आ रही है, लेकिन माता पिता का ऐसा आरोप है कि इनकी पत्नी के साथ इनकी नहीं बनती थी और इनके द्वारा ही ऐसा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा परिवार रोता भिलकता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से जानकारी लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपके पति का? कपिल कपिल कपिल। क्या उम्र क्या है इनकी? 32। इनके घर 2-3 गए रहने के लिए। मेरा जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से अपने माता पिता के पास रहकर ये आए हैं तब से जो है वो वहाँ यहाँ पर अच्छे से नहीं रह रहे थे, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद नहीं थी, ऐसा इनका कहना है। जब इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया ये घर पर मौजूद नहीं थी, ऐसा इनका कहना है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। इनका कहना है कि कैमरे भी चेक करवाएंगे, देखते हैं सीसीटीवी फुटेज से क्या लगता है। यहाँ पर जो है दूसरे पक्ष से भी बात करना जरूर चाहेंगे। इनके माँ बाप यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी डेथ हुई है उनके माँ बाप हैं, उनके भाई हैं, इनसे एक बार जानने का प्रयास करते हैं। शादी कर लो, कोई बात नहीं, हमने शादी करा दी। अच्छा। मेरी माँ नहीं राजी होती थी, मैं फिर भी इनको मना के कहा, मैं कहा चल तुम शादी कर लो। फिर भी अगर शादी कर दिया कम से कम उसको ढंग से तो रख, रोटी तो दे। अच्छा। उसकी हालत देखो मैडम, अंदर सूखा पड़ा वो, रोटी के बगैर खाए बगैर मरा पड़ा वो। बंदे को रोटी मिलेगी शरीर बनेगा। सुबह 5 बजे निकलना है, ना सुबह रोटी ना दोपहर की रोटी, ना बाहर से खा सकता, कुछ भी नहीं, अपना खाना पीना खुला है। आना जाना
रहता था यहाँ मेरी इनके घर मम्मी में? डैडी आते थे, हम तो आते नहीं, ये आते थे। आना जाना मैं रहता अपने था। पुत्र का पता करती थी, खाना खुद देने आते थे। मैं दे के गई है रोटी, हम लगातार आते रहते थे खाना देने वास्ते। अच्छा, कब लास्ट टाइम कब आए थे आप उनके पास? कल आए थे लास्ट टाइम। आपको कब पता चला, आज कब पता चला कि ये दोपहर को छोटे साले ने फोन किया था। फोन किया ये मेरे ऐसे भाई ऐसे ने, बात वो हुई है। खत्म हो गया। मैंने पहले उसको लड़के को बोला, मैं अपने भाई नहीं को, महाराज, ये पूरे परिवार ने। मेरा लड़का दुखी है, उसको देखो जाके, उसको रोटी नहीं मिली, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये लड़का और बड़े फांसी दे के लटका दिया, लटकाया गया, मार के लटका दिया। मेरी मैडम शुक्रवार को घर आ गया हमारे घर दो दिन हमारे पास गया हो। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ सुबह सुबह ये ले गया। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ आपका ਘਰ। क्या नाम है? मैं डैडी विनोद कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है? आप उनकी कैसे- माता जी हैं? मेरा माँ मैं तो कल उसके पैर बेड पे लगे हुए हैं, इन्होंने मार के लटका दिया। नहीं है कि माता पिता के साथ मैं भी रोटी आते जाते देने आई थे, थी, माता मुंडा नहीं नहीं हमको ये नहीं आने देती थी। हम तो आते थे, मल्ले में पता करो जी, हम तो आते थे खाना देने। ये बुआ बंद कर देती थी, हमारे को खाना नहीं देने देती थी। पिता किसको नहीं देती थी खाना? लड़के को खाना नहीं देने देती थी। कितने समय से अलग रह रहे थे ये ਇਹ दोनों? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। अच्छा, नहीं, नहीं, अब अलग तो कितने समय से रह रहे थे? 4 साल से रह रहे हैं। आपके बेटे ने आप पर कभी जिक्र किया है कि मैं काफी ज्यादा परेशान परेशान है, हम परेशान हैं। हमारे को पुलिस वाले बोलते हैं ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਭੇਜਾ। पुलिस वाले ਕਹਿੰਦਾ हमारे ਮੈਂ को बोल रहे ਕਿਵੇਂ हैं ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। उसको भी दिक्कत थी परसों जो ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਪਿਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। किसने कही थी ये बात? लड़के ने लड़के ने मेरे को फोन फिर मैं किसके बारे आई, में कहा था? इसके मेरे को आप मारी बैठी। मैं कहा तेरा की हाल है? मैं तो एक दिन पहले आई सी। मैं कहा अभी मुंडे- कल आए थे आप? कल? हाँ कल भी आए थे आप। नहीं कल भी आया कल भी आए, मिले हाँ, नहीं। कल आए थे। हाँ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਪਿਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਸੂ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਗਈ। मैं ਲੈ गई अपने घर, ले गई रात 2 रात रखे। 2 रात आपके पास रहा? हाँ, तीसरी सुबह ये 5 बजे पुलिस लेके आ गई। अच्छा, पुलिस वाले लेके वहाँ से पूछ लो गली मोहल्ले से भी, कौन लेके? पुलिस के? ये लेके आई है 5 बजे, कहते हैं आपकी काम बहू पे लेके आई है? हाँ जबरदस्ती मैंने नहीं जबरदस्ती बच्चे भी ले गई और आदमी को भी ले गई। तो तो आपका पति जाना चाहता था? है आपको जाना नहीं चाहता बेटा? ना, वो नहीं जाना चाहता, बेटा नहीं जाना चाहता। जाना नहीं चाहता। नहीं जाना, आपका बच्चे क्या नहीं नाम है? जाना। पूजा। हाय तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माता है, जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, जिन्होंने फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन व्यवस्था की है, वो उनकी माँ का कहना है कि इनकी पत्नी की वजह से जो है यहाँ पर जो है इनकी डेथ हुई है। लेकिन यहाँ पर पत्नी का आरोप है कि माता द्वारा जो है प्रताड़ित किया गया। अच्छा, क्या लगता है? क्योंकि अभी हमारे पास कोई शिकायत किसी पक्ष की तरफ से नहीं मिली है। अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है, फोरेंसिक टीम आएगी, उसके बाद हम कोई भी स्टेटमेंट होगी। सर, कब आपको खबर लगी? अभी 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले आपके पास आई है। क्या उम्र कितनी बताई जा रही है? प्लीज़ इनसे बात करिए, अभी मैं इस बारे में कोई मेरे पास शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कपिल नाम का व्यक्ति है, उसकी फांसी की खबर आई थी हमारे पास। फैमिली में आपस में भी डिस्प्यूट की बात उस बारे में बाद में इन्वेस्टिगेशन का विषय है वो। प्लीज़ नो कमेंट। इन्होंने कभी कभी नहीं ये नहीं कहा भाई तुम्हारे घर भाई गरीब हो तुम, प्रेस हो रहे हो, चल तुम्हारे। किन्होंने नहीं कहा? इसके माँ बाप ने कभी सपोर्ट नहीं लगाई। मैं ही दुकान पे बैठती थी अकेली, मैं खुद कमाती थी, मैं भी मेरा बंदा फेरी लगाता था। मैं दुकान पे कबाड़ी की दुकान पे बैठती थी, वहाँ पूरी मार्केट को पता है। बच्चों को मैं लेके आना, मैंने छोड़ के आना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पत्नी भी रो रो कर परेशान है, साथ साथ माता पिता भी यहाँ पर रो कर परेशान है। माता पिता का ऐसा आरोप है कि पत्नी द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा था अपने पति को, और पत्नी का आरोप है कि माता पिता द्वारा जो है यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा था। ये सीधी तस्वीरें हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक 30 साल का युवक है, कपिल नाम बताया जा रहा है, 30 से 32 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जिसने फांसी का फंदा लगाकर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं पारस, धन्यवाद।